बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड डे डियर फ्रेंड्स। प्यारे दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, साथियों, मलगरों, ग्रानो यारानो, कॉमरेड्स, वेरी गुड डे। आज मैं देखता हूँ, सोचता हूँ लोगों एक तो हमारे मुआशरे से मिजाह, वो जो बहुत आला दर्जे का मिजाह है ना, वो गायब होता जा रहा है। कभी कभी मैं बड़े लोगों की, खासकर वेस्ट के लोगों की चीजें पढ़ता हूँ तो बड़ा दिल दुखता है कि ये चीज हमारे यहाँ होती थी, हमारे यहाँ बड़े अच्छे लोग थे, लेकिन वो चीजें गायब हो गई हैं। अब मैं पढ़ रहा था जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, बहुत बड़े, आपको पता है कि वो साइंसदान रहे हैं। 1922 में उनको जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, तो उस सिलसिले में वो अमेरिका में थे, तो अक्सर जाया करते थे यहाँ पे। उनका शोफर, उनका ड्राइवर उनको लेके जाता था, वो उसकी शक्ल भी उनसे मिलती जुलती थी, तो आपस में बैठे हुए बातें भी करते थे। एक दफा ये गाड़ी में बैठे जा रहे थे तो आइंस्टाइन कहता है, यार क्या जिंदगी है, तो तंग आ गया हूँ बता बता के, मतलब बोर हो के। तो ड्राइवर उससे कहता है कि सर क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप जब लेक्चर देते मैं पीछे बैठा रहता हूँ, मतलब मुझे पता है सारा कुछ जो आप देते हैं, ये लेक्चर तो मैं भी दे सकता हूँ, कौन सा आप इतना बड़ा तीर मारते हैं। आइंस्टाइन साहब को बड़ी तप चढ़ी, उससे कहा अच्छा ऐसा है कि अभी जिस जगह हम जा रहे हैं ना, वो लेक्चर देने के लिए, वहां पे ना कोई मुझे जानता है ना तुम्हें जानता है, तो तुम ऐसे करो कि तुम स्टेज पे चढ़ के अपना शौक पूरा करो, ये लेक्चर दो, तो ताकि तुम्हें लक पता जाए और मैं पीछे बैठूंगा। तो उन्होंने अपनी वो सीटें स्विच कर ली। आइंस्टाइन जो है ना, वो ड्राइवर बन गया, ड्राइवर साहब पीछे बैठ गए। वहां पे पहुंचे, खैर तो ड्राइवर साहब गए, बहुत बड़ा मजमा था, और ड्राइवर साहब ने बड़ा फर्स्ट क्लास किस्म का जो है ना, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे लेक्चर दिया कि लोग तंग रह गए। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि इस दफा बहुत पढ़े लिखे लोग आए थे और बहुत आला मुफक्किर किस्म के। तो जब सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ तो एक साहब ने खड़े होके इतना मुश्किल सवाल पूछा कि मतलब उनके हाथों के तोते उड़ गए ड्राइवर साहब के। जाहिर है उनको तो चीजें नहीं आती थी, तो वो से कहते हैं कि ये सवाल, इतना बच्चों वाला सवाल आपने पूछा, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे देगा, ड्राइवर कम है। उससे बुलाया, स्टेज पे खड़े होके, तो आइंस्टाइन ने फिर उसके जवाब दिया। तो देखें उनकी मतलब किस हद की जहानत थी। इसी तरह जब एल्बर्ट आइंस्टाइन मिला चार्ली चैपलिन से, चैपलिन वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन जो है, तो आपस में इनकी गुफ्तगू हो रही थी। 1931 का वाकया है। तो आइंस्टाइन उससे कहने लगा कि जी चार्ली चैपलिन साहब, आप खामोश फिल्में थी, उसमें तो बातें होती नहीं थी, मतलब उस जमाने की। तो उसने कहा कि देखिए जी, आप एक लफ्ज नहीं बोलते और सारी दुनिया जो है ना हंसती है, आपका इतना बड़ा मेयार है। तो चार्ली चैपलिन कहने लगा, बड़े साहब ये मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे आला मेयार तो आपका है, क्योंकि सारी दुनिया आपको इतना अप्रिशिएट करती है, इतना बड़ा मानती है, हालांकि वो जो कुछ आप कहते हैं वो एक लफ्ज भी नहीं समझती आप। तो ये भी बहुत बड़ा मतलब उनके ऊपर तंज था, उनका जवाब था। इसी तरह जब जो विंस्टन चर्चिल था, बरतानिया का वजीर आजम, तो उसकी और आपस में नोक झोंक चलती थी। उस जमाने में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो बहुत बड़ा नॉवेलिस्ट था, लिखने वाला, मतलब है कि, और वो ड्रामे भी किया करता था। तो एक दफा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उसको 2 टिकट भेजे विंस्टन चर्चिल साहब को, इस तर्ज के साथ कि ये 2 टिकट भेज रहा हूँ, अपने दोस्त को भी साथ में लेते आना अगर कोई हुआ। तो चर्चिल साहब ने एक नोट लिख के भेजा कि भाई पहले उसमें तो मैं नहीं आ सकूंगा, दूसरे दिन मैं आने की कोशिश करूंगा अगर तुम्हारा ड्रामा उस वक्त तक हुआ। तो ये आला मतलब एक दूसरे को जवाब देने का बड़ा अच्छा जो तंज था। इसी तरह जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें 2 अशखास की जो है ना आपस में बहस छिड़ गई। तो एक बड़ा मुंह फट किस्म का था, बदतमीज सा, उसने पहले वाले को कहा, वो बड़ा बेचारा मुदब्बिर किस्म का जो है ना, उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि, अंग्रेजी में कहता है कि यू शुड डाई ईदर थ्रू द गिलोटिन और थ्रू वीडी वेनेरियल डिजीज, जो गंदी औरतों को लाहक होती है, उनसे जो है ना। तो शख्स चुप रहा, खड़ा हुआ। उसने फिर जवाब दिया कि हुजूर, मतलब कहते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल अनलेस आई एम्ब्रेस ईदर योर प्रिंसिपल्स और योर मिस्ट्रेस। यानी कहते हैं मैं नहीं हो सकता। गुलोटीन एक चीज होती थी जिससे लोग सर काटते थे, बड़ा सा एक टोका होता था, नीचे आता था स्पीड से, उसे सर काटते थे।
تو کہتا ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ unless I embrace your principles، کہ یا میں آپ کے اصول اپناؤں تو مجھے گلوٹین سے، اور یا میں آپ کی محترمہ کو گلے ملوں تو تب مجھے جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے، ورنہ پاسبل نہیں۔ بڑا اعلیٰ مزاح تھا، اگر کوئی سمجھے اس کو۔ صرف آج آپ سے یہ چیز شیئر کرنی تھی۔ آپ جہاں کہیں پہ ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔